विचारों का हमारे जीवन में बड़ा ही महत्वपूर्ण स्थान है। सुबह से शाम तक की दिनचर्या में कई बार ऐसे मौके आते हैं हम जब यह सोचते हैं कि हमारा मन दुखी है, या फिर हम शरीर में बहुत अधिक ऊर्जा, उत्साह, उमंग महसूस करते हैं। क्या आपको पता है इसकी बहुत बड़ी वजह होती है आपके विचार। यदि आपके मन और मस्तिष्क पर ऐसे विचार चल रहे हैं जो सकारात्मक है, जो किसी लक्ष्य को प्राप्त करने की ओर आगे बढ़ रहे हैं, तो वो आपको दिशा देते हैं, ऊर्जा देते हैं। वहीं यदि आपके मन और मस्तिष्क पर द्वेष के विचार हैं, अनावश्यक वासना के, क्रोध के विचार हैं, तो वो आपके शरीर की बहुत बड़ी ऊर्जा को डिस्ट्रॉय भी कर देते हैं। हमें पता भी नहीं चलता है और कब हम इन नकारात्मक विचारों से या अच्छे विचारों से इतने अधिक प्रभावित होते हैं कि शायद हम कल्पना भी नहीं कर पाते हैं। पर आपको यह जानकर अत्यंत अधिक आश्चर्य भी होगा कि एक विचार आपके शरीर में भरपूर मात्रा में ऊर्जा देने का कार्य भी कर सकता है, और एक ही विचार आपके शरीर को नकारात्मक ऊर्जा से भरने का महान काम भी कर सकता है। इसीलिए यह बहुत जरूरी हो जाता है कि अपने विचारों पर बहुत ही पैनी दृष्टि बना करके रखें। भारतीय ऋषियों, मुनियों, चिंतकों ने इस विषय पर बहुत अनुसंधान किए और यह पाया कि हमारे विचार साफ सुथरे, सकारात्मक होना बहुत जरूरी हो जाता है। जिस तरीके से आपसे कोई व्यक्ति आकर यह बोले आप शायद व्यवहार में अच्छे नहीं हैं, यह अकेला एक विचार दिन भर के कार्य में आपको प्रभावित करेगा और कहीं ना कहीं आप पूरी तन्मयता के साथ अपने कार्य को नहीं कर पाएंगे। वहीं कोई दूसरा व्यक्ति आकर आपसे बोले कि आप दिखने में बहुत खूबसूरत हैं, या फिर आप बातें बहुत अच्छी करते हैं, या फिर आप व्यवहार कुशल हैं, इससे एक अकेला विचार आपके शरीर में दिन भर सकारात्मक ऊर्जा बना करके रखेगा। इसीलिए हम सुबह से शाम तक की दिनचर्या में किसी न किसी बात से प्रभावित हो ही जाते हैं, वो अच्छे हो या फिर बुरे। पर आपको यह भी जानकर आश्चर्य होगा कि यदि आप सदैव दूसरे व्यक्तियों के विचार से प्रभावित होते रहेंगे तो शायद आप उतना अच्छा कार्य नहीं कर पाएंगे जितना आप करने की क्षमता आपके अंदर विद्यमान है। इसीलिए यह बहुत जरूरी हो जाता है कि आप अपने विचारों पर एक पहरेदार की भांति खड़े रहें। आपके मन और मस्तिष्क पर क्या विचार चल रहे हैं उन पर आप बहुत बारीकी से कंट्रोल रखें। यदि आपने अपने विचारों पर कंट्रोल कर लिया तो शायद बहुत बड़ा काम कर सकते हैं आप। यह कोई कठिन कार्य नहीं है, लेकिन यदि हम अपने विचारों पर संयम करना सीख लें, विचारों पर लगाम लगाना सीख लें, तो हमारा हर काम बहुत आसान हो जाएगा। जिस तरीके से आप जिस सोसाइटी में रहते हैं वहां के लोगों को सुबह से शाम तक देखने और सुनने से आपका मन और मस्तिष्क वैसा ही बन जाता है। परंतु यदि आप कहीं दूर चले जाएं तो वहां के लोगों का विचार देखते हुए वहां की तरह आप बन जाते हैं। क्यों? विचार। आज के विचार कल क्रिया रूप में बदलते हैं। इसीलिए विचारों पर पैनी दृष्टि होना, विचारों पर सावधानी रखना बहुत जरूरी हो जाता है। हमारे मन और मस्तिष्क पर अच्छे विचार कैसे आए, कहां से आए, यह एक बहुत ही महत्वपूर्ण और चिंतनीय विषय हो जाता है। विचारों पर कंट्रोल करना और अच्छे विचार लेके आना, यह एक हो सकता है तो केवल और केवल चिंतन, मनन और स्वाध्याय से। आप स्वाध्याय करिए, अच्छी किताबें पढ़िए। आपको विवेकानंद से, रामकृष्ण परमहंस से, महर्षि अरविंद से, विनोबा भावे से, दयानंद सरस्वती से, भगत सिंह, सुखदेव या फिर किसी भी महापुरुष से मिलने की इच्छा है तो उनकी लिखी हुई किताब पढ़िए, तो उनके जीवन से आपको अनुभव, ऊर्जा मिलेगी। वीर सावरकर ने समुद्र को तैर कर बाहर आया, कितनी ऊर्जा रही होगी उन विचारों में। विचार की शक्ति इतनी प्रबल होती है कि आपको जो बहुत बड़ा कार्य करने की शक्ति और सामर्थ्य देती है।
यदि इन विचारों की शक्ति को हम समझ जाएं तो शायद हम कितना भी महान काम कर सकते हैं। हमारे ऋषि मुनि संकल्प लिया करते थे कि हम यह संकल्प लेते हैं कि इस कार्य को पूर्ण करने के बाद ही हम विश्राम करेंगे या फिर इस कार्य को हम पूर्ण करके ही रहेंगे। वो अकेला एक संकल्प, वो अकेला एक विचार कि हमने यह संकल्प लिया है, उस कार्य को पूर्ण करने की ऊर्जा देता है। इसीलिए यह जरूरी हो जाता है कि हम लोग अपने जीवन की दिनचर्या में किताबें पढ़ें। 1 घंटे, आधे घंटे, 15 मिनट, 1 पेज, जितना भी हो सके आप किताब पढ़िए। अनावश्यक यहां वहां की बात करने की बजाय किताब पढ़िए, और आपको अच्छा लगता है तो वो भी करिए, पर किताब जरूर पढ़िए। यह एक पन्ने की किताब, यह एक किताब आपके अंदर भरपूर मात्रा में ऊर्जा भर देगी, आपके सकारात्मक विचारों को ऊर्जा से भर देगी। इन किताबों को पढ़ने के बाद चिंतन और मनन करिए। चिंतन और मनन में सोचिए आपने क्या पढ़ा है, उसमें क्या हो सकता है, दिनचर्या के रूटीन में उसमें हम क्या बदलाव कर सकते हैं। यह एक अकेला विचार आपके शरीर में शक्ति, सामर्थ्य और ऊर्जा लेकर के आएगा, और आपको मालूम भी नहीं चलेगा आपका यह एक विचार कैसे आपके शरीर की, आपकी दिशा को, आपको सही रास्ते को बदलता हुआ आगे लेकर के जाएगा। इसीलिए मैं उम्मीद करता हूं आप सब अपने जीवन में किताबों का महत्व देंगे। गायत्री परिवार के माध्यम से हर माह एक अखंड ज्योति आती है या फिर एक युग निर्माण योजना आती है, उससे भी आप लगवा सकते हैं, जो आपके घर हर महीने आती रहेगी। किसी आसपास के गायत्री परिवार से आप संपर्क कर सकते हैं, या फिर गायत्री मंदिर जाकर के वहां आपको बहुत तरह के बुक्स मिलेंगे, उनको आप ला सकते हैं। या फिर आप जहां भी रहते हैं वहां पर आपको जो भी महापुरुषों की दिनचर्या की, योग की, या फिर जो भी आपको अच्छी किताब मिले उसको आप पढ़िए, और बार बार पढ़िए, और कंटिन्यू पढ़िए, हर दिन पढ़िए। ये एक विचार, ये एक किताब आपकी शक्ति को और सामर्थ्य को, ऊर्जा को कई गुना अधिक बढ़ा देगी। उम्मीद करता हूं इस वीडियो को देखने के बाद आप सब अपने जीवन में किताब पढ़ना शुरू करेंगे और किताबों के महत्व को बहुत समझेंगे। मेरे पास तो ढेरों किताबें हैं, मैं बहुत सारी पढ़ता हूं, और अखंड ज्योति भी आती है उसे भी पढ़ता हूं, युग निर्माण भी आती है उसे भी पढ़ता हूं, और आप सबसे भी उम्मीद करता हूं जरूर 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 पढ़ेंगे। ये किताब आपको नई दिशा, नई ऊर्जा और नई शक्ति, सामर्थ्य देगी, जो आपके अंदर एक नया सोच और नए कार्य करने की क्षमता का विकास करेगी। तो आप सब आज से, अभी से, इसी वक्त से किताब पढ़ना शुरू कर दें। शुरुआत 1 पेज से ही करें और फिर उसको बढ़ाएं, तो रास्ता आसान बनता चला जाएगा। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।